हजरत हव्वा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हबील और कबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील का निकाह गाजा के साथ, जो हबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा तो कबील इस बात पर रजामंद नहीं हुआ, क्योंकि अकलीमा गाजा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो कबील के साथ पैदा हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर कबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिल आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। कबील खेती बाड़ी करता था और हबील जानवर पालता था। चुनाचे कबील ने गंदम की बालियाँ और हबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से एक आग आई और उसने हबील की कुर्बानी को खा लिया और कबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे कबील के दिल में हबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वह हबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल होगी। हबील ने कबील से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ और तुझ पर दोनों तरफ का गुनाह होगा और तेरा ठिकाना दोज़ख होगा। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कबील, तेरी बहन अकलीमा अब हबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। कबील अब मायूस हो चुका था कि अकलीमा इसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वह हबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन कबील ने देखा कि हबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि उसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस ज़माने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो उसने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोड़ के उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर कबील ने अपने भाई हबील के साथ भी यही किया और ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर कबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हबील को कत्ल कर दिया। हबील के कत्ल के बाद कबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रोए ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए कबील हैरान और परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने से नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनाचे उस जगह पर दो कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चूंज और पंजों से ज़मीन में गड़ा खोदा और इसमें इस मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे को देखकर कबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ, कितना भी न कर सका। इस तरह कबील को मालूम हुआ कि हबील की लाश को ज़मीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे उसने एक गड्ढा खोदकर इसमें अपने भाई हबील की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हबील को ना पाया तो इसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हबील कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हबील के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब रोज़ हबील के गम में रहने लगे। एक रोज़ आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हबील मदद के लिए पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चूम कर उठे और जार जार रोने लगे। इसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को हबील की कब्र पर ले गए। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ने कब्र खोद कर हबील को देखा कि उसका मगज़ निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हबील की लाश को एक तबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। उस वक्त आपके 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हबील के कोई नहीं मरा था। रवायात है कि जब हबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक ज़मीन में जलजला रहा। कबील जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तुम भी आग की पूजा किया करो। चुनाचा कबील पहला शख्स है जिसने आग की पूजा की और ज़मीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर नाहक कत्ल किया। ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में है कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा उसके अज़ाब का एक हिस्सा
बोझ और गुनाह कबील पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका आज़ाद किया। और कबील के बारे में मुख्तलिफ रवायात है, जिनमें से एक में आता है कि कबील का अंजाम ये हुआ कि उसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफ्र और शिरक की हालत में मर गया।